नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू। तो आज का हमारा जो टॉपिक है इसमें हम वेबसाइट या फिर वेब पेज से रिलेटेड क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आते हैं और ये क्वेश्चन आपको इसलिए पढ़ने चाहिए क्योंकि जब भी आप वेबसाइट बनाते हैं या फिर बनाना सीख रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो में हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे, इसके अलावा मेरे पास और भी क्वेश्चन हैं जिनकी मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा। लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। वीडियो देखने के बाद आप उस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसमें आपको वेबसाइट से रिलेटेड और भी बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना ज्यादा समय लिए इस वीडियो को। तो सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, बुकमार्क आर लिस्ट ऑफ, यानी कि जो बुकमार्क आप सेव करते हैं, स्टार लगाते हैं किसी भी लिंक पर अपने ब्राउजर में, उसको सेव करते हैं, तो वो बुकमार्क क्या होते हैं? बुकमार्क जो है वेब पेजेस की लिस्ट होती है, क्योंकि एक वेबसाइट होती है, एक वेबसाइट के अंदर बहुत सारे वेब पेज होते हैं और उन अलग अलग वेब पेज के आप बुकमार्क बना सकते हैं कि जिस पर क्लिक करके आप डायरेक्ट उस पेज पर पहुंच जाएं। ठीक है, तो बुकमार्क्स आर लिस्ट ऑफ वेब पेजेस। दूसरा प्रश्न है, अ साइट रेफर्स टू ए, यानी कि जो एक साइट होती है, यानी कि जो वेबसाइट होती है वो क्या होती है? तो वेबसाइट जो है इंटरनेट पर एक लोकेशन होती है। इसका उत्तर दिया है अ पर्टिकुलर लोकेशन ऑन द वेब, यानी कि इंटरनेट पर कोई भी एक स्थान आपकी साइट कहलाती है। तीसरा प्रश्न है, ब्लॉग इज शॉर्ट फॉर, यानी कि जो ब्लॉग शब्द है वो किस शब्द से बना है? इसका पूरा नाम है वेबलॉग। चौथा प्रश्न है, व्हाट आर कुकीज, कुकीज क्या होती हैं? जब भी आप किसी वेबसाइट पर जाते हैं, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट होती हैं, वहां पर आपको एक मैसेज देखने को मिलता है कि दिस वेबसाइट यूज योर कुकीज, यानी कि वो वेबसाइट क्या कर रही है कि आपकी कुकीज का इस्तेमाल कर रही है। अब इसकी डेफिनेशन आप देख सकते हैं, कुकीज आर स्मॉल फाइल्स विच आर स्टोर्ड इन यूजर्स कंप्यूटर, यानी कि यूजर के कंप्यूटर में जो है छोटी छोटी फाइल्स होती हैं जिन्हें हम कुकीज कहते हैं। Cookies are provide a way for the website to recognize you and keep track of your preferences, यानी कि जो कुकीज होती हैं वो एक वेबसाइट की मदद करती हैं ये समझने की कि जो यूजर उस वेबसाइट पर आया है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसकी प्रेफरेंसेस क्या है, वो चाहता क्या है, जिससे वो वेबसाइट उस यूजर के अनुसार जो है उसको जो है चीजें दिखा सके, आर्टिकल दिखा सके या फिर एड दिखा सके। पांचवा प्रश्न है, द फर्स्ट पेज दैट यू नॉर्मली व्यू एट ए वेबसाइट इज इट्स, यानी कि जब भी आप किसी वेबसाइट पर जाते हैं और उस वेबसाइट का जो सबसे पहला पेज आप देखते हैं तो उस पेज को हम क्या कहते हैं? उसे हम होम पेज कहते हैं। छठा प्रश्न है, HTML इज यूज्ड टू क्रिएट, HTML का इस्तेमाल क्या बनाने के लिए किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, वेब पेज, यानी कि वेबसाइट के जो पेज होते हैं उनको बनाने के लिए हम HTML लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। HTML की फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। सातवां प्रश्न है, मूविंग फ्रॉम वन वेबसाइट टू अनदर इज कॉल्ड, यानी कि एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर जब आप जाते हैं इंटरनेट पर तो उसे क्या कहते हैं? उस एक्टिविटी को हम क्या कहते हैं? उसे हम ब्राउजिंग कहते हैं, यानी कि आप ब्राउज कर रहे हैं एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर। आठवां प्रश्न है, अ वेब एड्रेस इज ऑल्सो कॉल्ड ए, इंटरनेट पर कोई भी पता, कोई भी एड्रेस क्या कहलाता है? तो उसे हम URL कहते हैं, किसी वेबसाइट का लिंक कहते हैं। ठीक है, URL की फुल फॉर्म है आपकी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नौवां प्रश्न है, अमेजन इज ए बेस्ट एग्जांपल ऑफ डैश साइट, यानी कि जो अमेजन वेबसाइट है वो किस प्रकार की साइट है? तो आप सब जानते हैं कि अमेजन वेबसाइट पर चीजें बेची जाती हैं A to Z, यानी कि सारा सामान आपको वहां पर मिल सकता है, एक तरह का बिजनेस जो है वहां से किया जाता है। तो अमेजन जो है वो एक ई-कॉमर्स वेबसाइट है। 10वां प्रश्न है, वेबसाइट्स यूज्ड टू बिल्डिंग नेटवर्क विद फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स इज कॉल्ड, ऐसी वेबसाइट जिनका इस्तेमाल अपने फ्रेंड्स या फिर अपने रिलेटिव्स के साथ नेटवर्क बनाने के लिए किया जाता है, उनसे जुड़ने के लिए किया जाता है, तो वो वेबसाइट क्या कहलाती हैं? वो आपकी सोशल नेटवर्किंग साइट्स कहलाती हैं। 11वां प्रश्न है, गूगल इज एन एग्जाम्पल ऑफ, गूगल जो है किसका उदाहरण है? तो गूगल जो है वो एक सर्च इंजन है जो आपको इंटरनेट से इंफॉर्मेशन को सर्च करके देता है। 12वां प्रश्न है, सॉफ्टवेयर विच अलाउज अ यूजर टू व्यू द वेब पेज इज कॉल्ड, यानी कि इंटरनेट पर जो वेबसाइट्स हैं, वेब पेज हैं, उनको देखने में जो यूजर की मदद करता है, उसको अलाउ करता है, ठीक है, वो सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है? तो वो होता है आपके इंटरनेट ब्राउजर, जैसे कि आपका क्रोम ब्राउजर है, मोजिला फायरफॉक्स है, ये सब क्या है आपके ब्राउजर है जिनसे आप जो वेबसाइट्स को देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, टू मेक यूर वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली यू कैन मेक यूर वेबसाइट, अगर आपको अपनी वेबसाइट को मोबाइल फ्रेंडली बनाना है तो आपको अपनी वेबसाइट में क्या करना पड़ेगा? हमें अपनी वेबसाइट को जो है रिस्पॉन्सिव बनाना पड़ेगा। रिस्पॉन्सिव इसलिए क्योंकि जो कुछ वेबसाइट्स आपने देखी होंगी कि मोबाइल में अलग तरह से दिखाई देती हैं, आपके कंप्यूटर में अलग तरह से दिखाई देती हैं, तो मोबाइल की स्क्रीन के अनुसार वो अलग तरीके से एडजस्ट हो जाती है और कंप्यूटर की स्क्रीन के अनुसार वो अलग तरीके से एडजस्ट हो जाती है।
तो जो सामने वाला जो डिवाइस है वो कुछ भी हो सकता है, मोबाइल हो, टैबलेट हो, लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो। तो हर एक की जो स्क्रीन होती है उस स्क्रीन के अनुसार वो वेबसाइट एडजस्ट हो जाए तो उसे हम रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स कहते हैं। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट होस्टिंग। तो दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा कथन होस्टिंग के बारे में गलत राय देता है। तो होस्टिंग क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। जब भी आप वेबसाइट बनाते हैं तो आप जो कोड लिखते हैं अपनी पूरी वेबसाइट्स के लिए, तो उन कोड को जब आप जो है इंटरनेट पर अपलोड करते हैं तो इंटरनेट पर अपलोड करने के लिए आपको कोई प्लेस चाहिए, कोई स्थान चाहिए जहाँ पर आप अपने कोड को रख सकें। तो जो कोड आपका रखा जाता है इंटरनेट में वो होती है आपकी होस्टिंग। ठीक है, वो होस्टिंग क्या होती है, वहाँ पे आपका सारा कोड, आपका सारा मटेरियल वहाँ पर रहता है जहाँ से लोग आपकी जो वेबसाइट्स को देख सकते हैं। अब आते हैं इसके ऑप्शंस पर। तो पहला ऑप्शन दिया है शेयर्ड होस्टिंग इज चीपर देन डेडिकेटेड होस्टिंग। तो ये बात जो है बिल्कुल सही है। अगर आप जो है अपनी खुद की होस्टिंग लेते हैं डेडिकेटेड, ठीक है, तो वो होस्टिंग आपको महंगी मिलती है। लेकिन अगर आप शेयर्ड होस्टिंग लेते हैं यानी कि 2 या 3 मित्र मिलकर के जो आप जो एक वेबसाइट्स के लिए होस्टिंग ले लेते हैं, 2-3 वेबसाइट्स के लिए, तो आपको जो क्या होगा कि थोड़े थोड़े पैसे देने पड़ेंगे तीनों को और आपकी जो होस्टिंग है वो तीनों में बट जाएगी। दूसरा ऑप्शन है शेयर्ड होस्टिंग इज सेफर देन डेडिकेटेड होस्टिंग। तो ये बात बिल्कुल गलत है कि शेयर होस्टिंग जो होती है वो सेफ नहीं होती है डेडिकेटेड होस्टिंग की बजाय, क्योंकि डेडिकेटेड में क्या होता है कि आपकी होस्टिंग केवल आपके पास है, आपकी जानकारी आपके पास है। लेकिन शेयर में क्या होता है कि वो इन्फॉर्मेशन उन तीनों मित्रों को भी मिल जाती है जो आप अपनी वेबसाइट्स पर अपलोड करते हैं। तो शेयर्ड होस्टिंग जो है सेफ नहीं होती है, किसकी बजाय, डेडिकेटेड होस्टिंग की बजाय। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, ये कथन गलत है होस्टिंग को लेकर। अगला प्रश्न है अ डैश इज अ यूनिक नेम दैट आइडेंटिफाई अ वेबसाइट। किसी वेबसाइट की पहचान करने के लिए जो एक विशेष नाम होता है वो क्या कहलाता है। किसी भी वेबसाइट का जो नाम होता है उसे हम उसका डोमेन नेम कहते हैं। अगला प्रश्न है वेब पेजेस आर हाउ मेनी टाइप्स। यानी कि जो वेब पेज होते हैं, इंटरनेट पर जो वेबसाइट्स होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। तो इंटरनेट पर केवल 2 प्रकार की वेबसाइट्स होती हैं। एक होती है आपकी स्टैटिक वेबसाइट, एक होती है आपकी डायनामिक वेबसाइट। स्टैटिक वेबसाइट वो होती है जिन पर आपको टूल्स मिलते हैं ऑनलाइन, ठीक है, ऐसी वेबसाइट जो एक बार बना करके छोड़ दी जाती है, उनमें कोई अपडेट नहीं किया जाता, वो होती है आपकी स्टैटिक वेबसाइट। और जो डायनामिक होती है उनमें क्या होता है बार बार जो है नई, जैसे आपका ब्लॉग होता है वो एक क्या है कि वो एक डायनामिक वेबसाइट, क्योंकि उसके अंदर हर रोज नए आर्टिकल्स आ रहे हैं। जिन वेबसाइट में बार बार हर दिन नई अपडेट आती है, कुछ ना कुछ चेंज हो सकता है, तो वो होती है आपकी डायनामिक वेबसाइट। तो ये कितनी प्रकार की होती है, ये 2 प्रकार की होती हैं। अगला प्रश्न है डैश इज कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। यानी कि जो वेब पेज होते हैं उनका कलेक्शन क्या कहलाता है, उनका ग्रुप क्या कहलाता है। तो वेब पेज का कलेक्शन जो होता है वो आपका होता है एक वेबसाइट, क्योंकि मैंने आपको बताया कि वेबसाइट के अंदर एक नहीं बहुत सारे वेब पेज हो सकते हैं। तो ये हो गई हमारे आज के सभी प्रश्न कंप्लीट। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।